आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की ओर अग्रसर राष्ट्रव्यापी और वैश्विक समारोहों का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसका समापन 21 जून को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में होगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, संयुक्त सचिव मोनालिसा डैस, आयुष मंत्रालय के उप महानिदेशक सत्यजीत पॉल और पत्रकार सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा की उपस्थिति में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। प्रताप राव जाधव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान के साथ ही अनेक अवसरों का सृजन भी करता है। प्रताप राव जाधव ने कहा, विश्व भर में लोग पहले से कहीं अधिक दीर्घायु हो रहे हैं। हालांकि असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि ये अतिरिक्त सक्रिय, आत्मनिर्भर और सार्थक हों। योग शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करके मानसिक कल्याण को बढ़ावा देकर और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाकर स्वस्थ आयु की दिशा में एक सर्वकालिक और समग्र मार्ग प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के प्रस्ताव को अपनाने से योग एक भारतीय परंपरा से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक वैश्विक अभियान में परिवर्तित हो गया। प्रताप राव जाधव ने कहा, आज योग ने सीमाओं, सांस्कृतिक और भाषाओं की सीमाओं को पार कर लिया है। यह एक साझा वैश्विक अभियान के रूप में उभरा है, जो लोगों को स्वास्थ्य, सद्भाव और कल्याण की खोज में एक साथ लाता है। इस अभियान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर प्रकाश डालते हुए श्री जाधव ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के समन्वय से विदेशों में 210 से अधिक भारतीय मिशन विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। 14 जून को आयोजित विशेष राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र का जिक्र करते हुए जाधव ने बताया कि 4 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ भाग लिया, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आइए सुनते हैं क्या कहना है श्री प्रताप राव जाधव जी का। लोगों को योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही ये आयोजन स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को भी नई शक्ति देने का काम करेगा। स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वस्थ सक्रिय जीवन का वैश्विक संदेश। हेल्दी एजिंग यह विषय वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक को संबोधित करता है। बढ़ती आयु के साथ स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त जीवन जीने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये यही दर्शाता है कि योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व के साझा स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इसी क्रम में मुझे यह घोषणा करते हुए भी अत्यंत खुशी हो रही है कि 14 जून को मुख्य आयोजन के पूर्व आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ लाइव योग सत्र में भाग लेकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत में योग के प्रति जन भागीदारी किस प्रकार निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल
भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी। साथियों, IDY 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इससे पहले IDY 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न काउंटडाउन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक भी आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में 50 दिवसीय आयोजन का तथा खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन ने देश भर में योग के प्रति अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है। इसी क्रम में 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गंगोत्री, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर तक यह विशेष अभियान योग, पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। कोलकाता में भी 19 और 20 जून को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 19 जून को दौड़ से ध्यान कार्यक्रम के माध्यम से फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य का संदेश दिया जाएगा। वहीं 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस और वंदे योगम जैसे विशेष आयोजनों के माध्यम से योग, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोलकाता में आम नागरिकों को मुख्य आयोजन से जोड़ने और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष योग कार्निवल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, आकर्षक ड्रोन शो तथा हुगली नदी पर 500 नौकाओं पर सामूहिक योग प्रदर्शन जैसे विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि यदि आप घर से इस आयोजन में जुड़ रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग करते हुए अपनी एक सेल्फी में उसे सोशल मीडिया पर साझा करें और पूरे विश्व को यह संदेश दे कि भारत योग को केवल अपनाता ही नहीं बल्कि उसे जन जन का उत्सव बनाता है। आइए हम सभी मिलकर योग फॉर हेल्दी एजिंग के संदेश को घर घर तक पहुंचाए और भारत को एक स्वस्थ, सशक्त एवं योगमय राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय भारत, जय योग।